अपन सबसे पहले छोटे छोटे कार्ड से एक बड़े चित्र का निर्माण करेंगे और उस चित्र के अंदर एक कहानी बनेगी, जिस कहानी के अंदर कौन पात्र है, कौन क्या कर रहा है, ये सभी प्रश्न अपन पूछेंगे और उत्तर भी अपन खुद ही ढूंढेंगे। आप में से कोई भी आगे आके पहले इन छोटे छोटे कार्ड से कहानी का निर्माण करो। आ जाओ, हाँ आ जाओ, शाबाश, इधर आ जाओ, ये रहा, इसका करो, इससे बनाओ निर्माण। हाँ शाबाश, ठीक है, आप बैठो। तो आप ही के साथी ने एक चित्र का निर्माण किया है छोटे छोटे कार्ड से। देखो आप सभी एक बार इसको अच्छे से देखिए, इस कहानी के अंदर कौन क्या कर रहा है आराम से देखिए, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो उसके उत्तर देना अच्छे से। देखा सभी ने? तो बताओ इस कहानी के अंदर कौन कौन है? शेर और चूहा। शेर और चूहा। बताओ, बताइए सबसे पहले कार्ड में क्या हो रहा है? जोर से बोलिए। शेर सो रहा है। शेर सो रहा है। फिर दूसरे कार्ड में शेर के ऊपर चूहा। शेर के ऊपर चूहा दौड़ रहा है, खेल रहा है। फिर तीसरे चित्र में क्या हुआ? शेर ने चूहे को पकड़ लिया। जब चूहा शेर के ऊपर दौड़ रहा था और शेर गहरी नींद में सो रहा था, तो चूहा उनके ऊपर दौड़ने से शेर की नींद टूट गई और शेर ने चूहे को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? शेर जाल में फंस गया। हाँ, फिर यहाँ पर जब तीसरे चित्र के अंदर शेर ने चूहे को पकड़ा तो चूहे ने शेर से विनती की और शेर ने चूहे को छोड़ दिया। फिर एक समय बीत गया और फिर आगे के चित्र में दिखाया गया है कि शेर को शिकारी ने जाल में फंसा लिया है, मतलब शेर जाल के अंदर फंस गया है। फिर उससे अगले चित्र में क्या हुआ? चूहे ने जाल को काट दिया। हाँ, चूहा आया और चूहे ने जाल को क्या कर दिया? काट दिया। चूहा काटता है ना अपने घर पे रखे सामान को, रस्सी को काटता है चूहा, अपने नुकीले दांतों से काटता है। तो इसने काट दिया जाल को। जब जाल को काटा तो शेर क्या हो गया? आजाद। शेर क्या हो गया? आजाद। आजाद। तो जैसे पहले शेर ने चूहे को छोड़ा था विनती करने पर, तो शेर वापिस चूहे ने सहायता की किसकी? शेर की। तो कहानी समझ में आई शेर और चूहे की? शाबाश। हाँ शाबाश। बैठो। एक पजल थी अपने पास, उस पजल से एक चित्र का निर्माण किया। तो आप लोग बताइए एक चित्र किसका बना है? मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। आप में से किस किस ने मोर को देखा है? सभी ने देखा है। मोर को नाचते हुए किसने देखा है? सभी ने नाचते हुए भी देखा है। कहाँ देखा नाचते हुए मोर को? खेत में। और बताओ आप, उन्होंने खेत में देखा? स्कूल के पास, घर के पास। इसका मतलब आप सभी ने मोर को नाचते हुए देखा है। तो बताओ मोर क्या है? पक्षी। क्या है? मोर पक्षी है और अपना भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया पता है आपको?
26 जनवरी 1963। 26 जनवरी 1963 मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। और मोर के बारे में आप कुछ जानते हो? हाँ, मोर की पंखें आप लोग कितनी करते हो? बेचते हो? किसको बेचते हो? पंखुड़ी वाला लेने आता उसको बेचते हो। अच्छा, तो फिर आप बेचते हो इन पंखुड़ियों का, वो आगे ले जाके क्या करते हैं? बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं टीवी सीरियल में देखा होगा, कहीं आपने अखबार के अंदर चित्र में देखा होगा कि कई बार मुकुट बने हुए होते हैं और उनके ऊपर सजावट के लिए पंखुड़ियां लगी हुई होती है मोर की। मोर की पंख किसको पसंद है? किस भगवान को? किसको? हाँ, भगवान श्री कृष्ण को भी मोर की पंख बहुत पसंद है। उनके मुकुट में आपने देखा होगा मोर की पंखुड़ी होती है ना? हाँ। और देवी देवताओं के मंदिरों के अंदर भी आपने देखा होगा, एक बड़े गुच्छे के अंदर मोर की बहुत सारी पंखुड़ियां इकट्ठी करके और वहां रखी हुई होती है, साज सजावट में काम आती है। बहुत अच्छा। झाड़ू ना क्या करे? हाँ, झाड़ू ना क्या करे। अब मैं आपको एक चित्र बताऊंगा, उस चित्र के अंदर कुछ फूल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? फूल। तो पहले तो चित्र का नाम बताना है आपको, और फिर उन फूलों के बारे में आप जो कुछ जानते हो वो आपको बताना है। फिर अपन देखते हैं। पहले चित्र को अच्छे से देखो। देख लिया? बहुत अच्छे से देखा? अब बताओ, मैं अंगुली रखूंगा, वो उस फूल का नाम बताना है। किसका फूल है? कमल। कमल। सबसे पहले आप मेरे को बताओ, कमल के अंदर कितने वर्ण हैं? कौन कौन से? हाँ, देखो, कमल किससे बना? क, फिर म, फिर ल, तीन जब वर्ण मिले तो क्या शब्द बना? कमल। और कमल क्या है? फूल। अपने भारत का राष्ट्रीय फूल पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल कहाँ उगता है? पानी में। क्या साफ पानी में उगता है, गंदे पानी में? पानी में। अधिकतर आपने देखा होगा तालाबों के अंदर जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, उसके अंदर कमल उगता। कहते हैं कीचड़ के अंदर कमल खिला। किसके अंदर? हाँ, गंदा पानी तालाबों के अंदर जो ठहरा हुआ होता है ना, नाली का पानी नहीं, तालाब का जो पानी होता है ना, वो आपने देखा होगा उनके अंदर बहुत लंबे समय से पड़ा रहता है पानी एक जगह पर, फिर उसके अंदर निकलते हैं, क्या निकलते हैं? कमल के फूल। कमल खिलता है, और कमल अपना क्या है? राष्ट्रीय पुष्प। कमल को और किन नामों से जानते हैं, कुछ बता सकते हो आपको? पंकज, और नीरज, जलज, ज यानी जन्मना, जल यानी पानी। पानी में जो जन्म होता है किसका होता है? पानी के अंदर लगता है, धरती पे यहाँ पर अपन धूल पे लगाए वहां पर लगता है, पानी में होता है ना। तो जल के अंदर जिसका जन्म होता है उसको बोलते हैं जलज। नीर किसको बोलते हैं? नीर भी पानी को बोलते हैं, तो नीरज। अच्छा, उसके बाद एक और फूल है, इस फूल को क्या कहते हैं? किसका पौधा? सूरजमुखी। इसके बारे में आप में से किसने देख रखा है सूरजमुखी का पौधा? नहीं देख रखा है। तो सूरजमुखी के बारे में कभी सुना होगा, कुछ कोई विशेषता आपको पता है? बताओ, जोर से बोलो। हाँ, पौधे सभी सूरज से रोशनी प्राप्त करते हैं ना, ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य की रोशनी से। लेकिन सूरजमुखी का पौधा है वो सूरज की ओर झुका रहता है। इसका फूल है ना, जैसे जैसे सूर्य चलेगा
वैसे वैसे इसके फूल का मूवमेंट होता रहेगा, सूर्य की ओर झुका रहता है। किधर झुका रहता है? सूर्य की ओर झुका रहता है। एक आपके सामने और पौधा है, चंपा। किसका पौधा है? चंपा। आप में से किसने देख रखा है? कहाँ देखा है? जोश बोलो। घर पे उगाए हुए हैं। आपके घर पे उगाए हुए? किस कलर की चंपा है? पीले। तो इसका मतलब किस कलर का पूछा है? इसका मतलब चंपा के पौधे अलग अलग कलर में होते हैं ना? किस किस कलर में? पीले और सफेद। पीले, सफेद, लाल, अलग अलग कलर में चंपा होती है। तो इनके घर पे कौन सा पौधा है? पीले कलर का, पीले कलर की चंपा। अच्छा, आपने कहाँ देखा? आपके भी घर पे पौधा लगा? कौन से कलर का है वो? अच्छा, तो अपने विद्यालय में चंपा का पौधा लगा हुआ है क्या? लगाया था, लेकिन वो पनपा नहीं। अपने लगाया था, अपने वो टाका पड़ा है ना, टाके से थोड़ा दूर एक लंबे लंबे पत्तों का पौधा लगाया था मगराम जी सर ने, लेकिन वो पौधा अपनी जमीन के ऊपर सही तरीके से लग नहीं पाया। लगता तो अपन यहाँ पर फूल देखते, अभी आपको बताते चंपा का। तो आप सभी जब अगली बार वर्षा ऋतु आएगी ना,